आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एओ बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है, ये जो चार बेंत प्रसिद्ध नाटक है ये कहाँ का प्रसिद्ध नाटक है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा करौली, बी जयपुर, सी टोंक और डी क्या जैसलमेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोंक जिले का क्या है, ये चार बेंत है, ये लोक नाट्य, ये क्या है प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताम्र युगीन संस्कृति की जननी किस पूरा स्थल को कहा जाता है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि जो ताम्र युगीन संस्कृति की जननी है वो किस पूरा स्थल को कहा जाता है, ये आपको बताना है। उस पूरा स्थल के आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कालीबंगा, बी गणेश्वर, सी आहड़ और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा क्या जगह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गणेश्वर को क्या है ताम्र युगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो कब शुरू हुई थी, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1948 ईस्वी में, बी है 1950 ईस्वी में, सी है 1951 ईस्वी में और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1948 ईस्वी में क्या है राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 19, बी 16, सी 18 और डी क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 से रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान क्या है राज्य बना था, ये आपको याद रखना है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वर्ग रोकने का प्रयास किया। इस प्रश्न आपको ये बताना है कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वर्ग रोकने का जो प्रयास किया था वो किसके द्वारा किया गया था, किस स्थान, किस क्षेत्र, किस जिले के द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बीकानेर, बी हो जाएगा जोधपुर, सी हो जाएगा जयपुर और डी क्या हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयपुर में क्या है सर्वप्रथम क्या राजस्थान में सती प्रथा क्या सर्वप्रथम कन्या वर्ग रोकने का प्रयास किया गया था, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया। इस प्रश्न आपको यह बताना है कि राज प्रमुख के पद को जो राज्यपाल का पद नाम दिया गया था वो कब दिया गया था, ये आपको बताना है। आपका 1 नंबर प्रश्न ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा 1949 ईस्वी में, बी है 1956 ईस्वी में, सी है 1950 ईस्वी में और डी क्या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा 1950 ईस्वी में क्या है राजप्रमुख का जो पद है वो राज्यपाल का पद नाम में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोगा नवमी कब मनाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है जो गोगा नवमी है ये कब मनाई जाती है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल नवमी, बी है भाद्रपद कृष्ण नवमी, सी है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और डी कौन सा है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या है गोगा नवमी मनाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। इस प्रश्न आपको ये बताना है जो तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है कौन सा है बांसी दुगारी है, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा नागौर, बी जोधपुर, सी बूंदी और डी है झालावाड़। इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जवाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बूंदी में क्या है तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है बांसी दुगार है वो कहाँ पे स्थित है, तो बूंदी के अंदर ये स्थान है वो स्थल है वो क्या है स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुंभा के पिता का क्या नाम था। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है जो कुंभा के पिता का नाम था वो क्या था, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उदय सिंह है, बी प्रताप, सी मोकल और डी है बप्पा रावल। इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोकल क्या है कुंभा के पिता का नाम था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जल महल कहलाने वाला बटाडू का कुआं किस जिले में है, ये आपको बताना है। यहाँ पे रेगिस्तान ये गलत है। इस प्रश्न आपको क्या बताना है कि जल महल कहलाने वाला जो बटाडू का कुआं है वो किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बाड़मेर, बी हो जाएगा जैसलमेर, सी हो जाएगा जोधपुर और डी क्या हो जाएगा नागौर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाड़मेर के अंदर क्या है जल महल कहलाने वाला जो बटाडू का कुआं है वो स्थित है बाड़मेर के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमिलित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या सही से सुमिलित नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे तो प्रजामंडल है, यहाँ पे क्या है स्थापना दिवस है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मारवाड़ प्रजामंडल 1934 ईस्वी, बी है बीकानेर प्रजामंडल 1936 ईस्वी, सी है सिरोही प्रजामंडल 1938 ईस्वी, और डी क्या है जैसलमेर प्रजामंडल 1945 ईस्वी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना जो 1938 में नहीं हुई थी, ये आपको याद रखना है। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना पूछे तो 1934 में हुई थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना पूछे तो 1936 में हुई थी, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और जैसलमेर प्रजामंडल की क्या हुई थी 1945 में हुई थी, यहाँ पे असुमिलित बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1938 में नहीं हुई थी, ये ऑप्शन गलत है, सुमिलित नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है। इस प्रश्न आपको यह बताना है कि मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार कहलाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आने वाला प्रश्न है क्या है, मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार कहलाता है वो कौन से जिले को कहते हैं, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी जयपुर, सी बाड़मेर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जोधपुर को क्या है मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा है, इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो क्या सुई से सुमिलित नहीं है। यहाँ पे क्या है मृदा प्रकार है, यहाँ पे क्या जिले हैं, तो यहाँ पे क्या है लालोमी मृदा क्या डूंगरपुर है, बी क्या है पर्वतीय मृदा उदयपुर, सी है पीलीत बुरी बीकानेर, और डी कौन सा गहरी माध्यम काली मिट्टी कौन सी है कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा का मतलब सही से सुमिलित नहीं होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीली भूमि मृदा है वो क्या है बीकानेर में नहीं पाई जाती, ये क्या असुमिलित है। लालो में डूंगर में पाई जाती है, सही है। पर्वतीय मृदा है वो क्या पाई जाती है उदयपुर में पाई जाती है, सही है। और गहरी माध्यम काली मृदा वो कहाँ पे पाई जाती है, कोटा में पाई जाती है, सही है। परंतु क्या सुमिलित सही से नहीं है, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर सी क्या गलत है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी से सुमिलित नहीं है, पीली बुरी बीकानेर में नहीं पाई जाती। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है, सही है। गंगर का दोआब मैदान है वो कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है। एक प्रश्न बन गया। आगे क्या वह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है। इसमें आपको बताना है कि गंगर का मैदान वो कहाँ पे पाया जाता है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों में क्या पाया जाता है, दोआब मैदान। परंतु ये आपको इस प्रश्न ये बताना है यह निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है, किन नदियों के निक्षेपण से बनाया आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा बनास और बाणगंगा नदियों द्वारा, बी है गंगर और सतलज नदियों द्वारा, सी है ज्वाई और सुकड़ी नदी द्वारा, और डी कौन से गंगर और व्यास नदियों द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगर और सतलज नदियों के द्वारा क्या ये निक्षेपण से क्या है दोआब मैदान है वो बना है। आपका नेक्स्ट सुन है राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। इस प्रश्न आपको ये बताना है दोस्तों कि राजस्थान का जो नागौर जिला है, पाली है, अजमेर और जयपुर है, इन जिलों में मुख्य से कौन सी मृदा है जो पाई जाती है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा लाल लोम, बी है शिरोजेम, सी है भूरी मिट्टी, और डी कौन सा है रेतीली मिट्टी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिरोजेम क्या है मृदा इस जिलों में पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई। इस प्रश्न आपको बताना है कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना जो 1936 में हुई थी ये किस शहर में हुई थी, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बंबई, बी मद्रास, सी कलकत्ता, और डी है दिल्ली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कलकत्ता में क्या है बीकानेर लोक परिषद की स्थापना है जो 1933 में हुई थी कलकत्ता शहर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धौलकोट कहां स्थित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है क्या है कि धौलकोट कहां स्थित है। ये जो धौलकोट है ये कहां पे स्थित है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कालीबंगा, बी बालाथल, सी बेराट, और डी कौन सा आहड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इन चार ऑप्शन में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आहड़ के अंदर क्या है धौलकोट है वो स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार है जो क्या है जन्म से संबंधित है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सामेला, बी बान, सी मोसर, और डी कौन सा जडुल्ला। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जडुल्ला क्या है जो क्या है जन्म से संबंधित है संस्कार है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैलगाड़ी मेले का नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि बैलगाड़ी मेले के नाम से जो प्रसिद्ध मेला है वो कौन सा मेला है, किसका मेला है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा केला देवी का मेला, बी है कर्णी माता मेला, सी है शीतला माता मेला, और डी कौन सा केला देवी मेला और कर्णी माता मेला दोनों। तो आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शीतला माता का मेला जो क्या है बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झालरापाटन के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि झालरापाटन के सूर्य मंदिर की जो विशेषता है वो क्या है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आदिरथ, बी अष्टभद्र, सी
सप्तरथ और डी कौन सा अष्ट साल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सप्तरथ क्या है झालावाड़ के सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा ग्रंथ है जो क्या जयपुर की स्थापना और शहर की नगर निर्माण योजना है उसकी क्या जानकारी देता है। तो उस ग्रंथ का क्या आपको नाम बताना है, कौन सा ग्रंथ है वो। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मीरा सो, बी है राज विनोद, सी है वंश भास्कर और डी है बुद्धि विलास। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी हो जाएगा बुद्धि विलास क्या है जयपुर की स्थापना एवं शहर की नगर निर्माण योजना है उसकी क्या जानकारी देता है बुद्धि विलास ग्रंथ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डी रानी क्रमावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है। इस प्रश्न आपको बताना है कि डी रानी क्रमावती द्वारा जो जौहर के प्रवेश में करते समय जो भूमि अनुदान में दी गई थी तो उसका जो स्रोत है वो कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन जगह पूर के ताम्रपत्र, बी है रण कपूर के प्रस्ती, सी कौन सा है चौकली के ताम्रपत्र और डी कौन सा चिरवे के शिलालेख। तो इसमें आपका राइट आंसर पूर के ताम्रपत्र कपड़ों के ऊपर जो लिखा गया था सही से मतलब जानकारी मिलती है यहाँ पे पूर के ताम्रपत्र से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। इस प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ क्या है 1817 और 18 में क्या है कि अधीनता संधि की क्या है बातचीत की थी। तो आपको समझिएगा डेविड ओक्टरोलोनी, बी कौन सा चार्ल्स मेटकॉफ और सी कौन सा आर्थर बेलेजली और डी कौन सा जॉर्ज। तो इसमें आपका राइट हैंड होगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चार्ल्स से मेटकॉफ ने क्या इसकी बातचीत की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर काकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है। इस पेपर से मैं आपको ये बताना है कि कौन सी अवसर किस अवसर पर काकन डोरडा का क्या प्रथा है क्या प्रचलित है अभ्यास है या संस्कृति का वो है क्या संस्कार है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जन्म है, बी शोक है, सी नामकरण है और डी कौन सा विवाह है। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विवाह से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक से किस संगठ की राजकुमारी चारुवती संबंधित थी। इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन से शासक थे किस संगठ के कौन से शासक से क्या किस संगठ की जो राजकुमारी थी चारुमती वो क्या संबंधित थी। तो उसको राजा क्या आपको नाम बताना है उस शासक क्या आपको नाम बताना है। तो आप क्वेश्चन ए हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह, बी है आमेर के मान सिंह, सी मारवाड़ के चंद्रसेन और डी कौन से मेवाड़ के राज सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा मेवाड़ के राज सिंह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था। इस प्रश्न आपको बताना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रारंभिक संस्थापक था वो कौन था ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मान मौर्य, बी है राणा लाखा, सी है कुंवर पृथ्वीराज और डी कौन सा है संप्रति। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इन चार ऑप्शन इस प्रश्न के अंदर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संप्रति क्या था कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि उस दुर्ग का नाम बताइए जिसे क्या अबुल फजल ने क्या है बख्तरबंद कहा है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कुंभलगढ़, बी शेरगढ़, सी रणथंभौर और डी कौन सा चित्तौड़। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग क्या है अबुल फजल ने क्या है बख्तरबंद कहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर्स मेला हस्तशिल्प पे आयोजित होता है। इस प्रश्न आपको बताना है जो सर्स मेला है यह कहां पे आयोजित होता है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा बीकानेर, बी झालावाड़, सी जयपुर और डी कौन सा है अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इन चार ऑप्शनों में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुर में क्या है सर्स मेला हस्तशिल्प क्या आयोजित होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजस्थान की किस चित्रशैली में बल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं को चित्रण बहुलता से हुआ है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान कौन सी चित्रशैली है जिसमें क्या बल्लभ संप्रदाय के प्रभाव से के कारण क्या है राधा कृष्ण की जो चित्र लीलाएं हैं उसका क्या चित्रण बहुलता से हुआ है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा देवगढ़ चित्रशैली, बी है किशनगढ़ चित्रशैली, सी है नाथद्वारा चित्रशैली और डी कौन सा है उनियारा चित्रशैली। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी हो जाएगा किशनगढ़ चित्रशैली में क्या है राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण बहुलता से हुआ है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आभूषणों में से कौन सा आभूषण है सिर का आभूषण नहीं है। इस प्रश्न आपको यह बताना है इन चार ऑप्शनों में ऐसा कौन सा आभूषण है जो क्या है सिर का आभूषण नहीं है। तो आपका क्वेश्चन लीजिएगा रखड़ी, बी चंपाकली, सी कौन सा है मेहमद और डी है सांकड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेहमद क्या है सिर का आभूषण नहीं है। तो दोस्तों क्लास को जरूर ले करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो क्या BSTC है PTT है इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अपने दोस्त है अपने भाई बहन को जरूर शेयर करें जिससे क्या उनका भी फायदा हो जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब